हेलो गाइस। आप देख रहे हैं मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं गोविंद। जैसा कि मैंने आपको और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं पढ़ाई के, तो वो जान रहे होंगे कि पिछला जो हमने पढ़ाया था, पिछला जो क्लास हुई थी वो क्लास थी आपकी वर्नियर हमने कंप्लीट कर दिया पिछली क्लास में। और उसके आगे मैंने बताया भी था कि अगली क्लास जो हम लेंगे वो लेंगे माइक्रोमीटर। आप लोग के पास अगर बुक है तो आप लोग एक बार स्टडी कर लेना। तो आप उम्मीद है आप लोग ने स्टडी की होगी और हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पूछना चाहूँगा, आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीके से पूरे जोश से कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए कुछ वक्त निकाल के आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। तो चलते हैं हम लोग का जो वन माइक्रोमीटर है, मैंने वाक माइक्रोमीटर की डिस्कस पिछले में हल्की फुल्की जो है डिस्कशन मैंने की थी। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे बोर्ड पे जो बना है वो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में हम लोग पहुंच गए थे। हमने पढ़ा वर्नियर के टाइप्स। वर्नियर के 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप के वर्नियर हमने पढ़े और 6 के बारे में मैंने डीपली बताया। उसके बाद पढ़ा हमने वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज क्या है, एक वर्नियर के साथ साथ क्या है इसमें मार्किंग स्क्राइबर लगा हुआ था, वो हमने पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने वर्नियर डेप्थ गेज, जिससे कि हम किसी डेप्थ की माप ले सकते हैं, ये भी एक गेज था। ठीक है, अब हम आ गए माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर के बारे में आज हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे चित्र मैंने बनाया है, बहुत अच्छा चित्र नहीं बनाया लेकिन समझने के लिए इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी सूक्ष्ममापी यंत्र प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, वर्नियर से ज़्यादा एक्यूरेसी में माप देने में सक्षम है। तो हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो ये है वर्नियर का चित्र और इसमें जो है इसके पार्ट्स के नाम सारे दिए हुए हैं। तो हम लोग जानेंगे स्टार्टिंग से, जैसे हमने वर्नियर के बारे में जाना था। तो ये जो है हम लोग के मेटल के बारे में जानेंगे, किस धातु के बने होते हैं। ये वैनेडियम और क्रोमियम स्टील, और कहीं कहीं पे जो कम प्राइस के मिलते हैं वो फाइन स्टील या कास्ट आयरन, ये वाला जो हिस्सा है फ्रेम कास्ट आयरन का मिलेगा। ये ज़्यादातर वैनेडियम और क्रोमियम स्टील के मिलेंगे। स्पिंडल क्रोमियम स्टील का मिलेगा। तो अब आते हैं इसके पार्ट्स में। तो पार्ट्स जो है हम लोग के इसमें देखेंगे, यहाँ से चलते हैं। ये है इसका एनविल। एनविल जो है हमारा, एनविल का क्या काम है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे बात करते हुए। तो ये है एनविल इसका। तो ये है एनविल। और एनविल का काम क्या है, ये जो स्पेंडल है, अगर हम यहाँ पे एक जॉब रख दें, और इसको आगे बढ़ा के यहाँ ले आए, और एनविल क्योंकि फिक्स रहता है तो ये यहाँ पर रहेगा। तो जॉब को हम यहाँ ले आएंगे और यहाँ लाने के बाद ये इस तरीके से, चलिए इधर ही बना लेते हैं। इधर जब लाएंगे तो ये फिक्स रहेगा और स्पेंडल जो है यहाँ आके टकराएगा। क्या होता है कि बार बार जो हम लोग जॉब की माप लेते हैं तो इसका एनविल जो है घिस जाता है। तो घिसने से बचाने के लिए हमको यहाँ पर एक टंगस्टन कार्बाइड की टिप लगाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है टंगस्टन कार्बाइड की टिप। ठीक है, ये क्या है, कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड की टिप है जो कि ये घिसे ना। ये हो गया एनविल। अब बात आती है स्पेंडल। स्पेंडल भी हमारा क्रोमियम स्टील का बना रहता है और इसके ऊपर भी सेम यही चीज़ जो है, टिप जो है लगाई जाती है, टंगस्टन कार्बाइड की टिप हम इस पे भी
यूज करते हैं। टंगस्टन कार्बाइड की टिप जो है हम इसमें लगाते हैं। और ये हमारा वो जो स्पेंडल है ये रहता है क्रोमियम स्टील का। तो ये हो गया स्पेंडल का वर्क मैंने बता ही दिया। तो अब आते हैं इसके पीछे अगले उसमें कि ये क्या चीज़ है। ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है, ठीक है। लॉकिंग स्क्रू का काम क्या है, अगर हम किसी चीज़ की माप ले रहे हैं तो माप लेने के लिए हम क्या है इस पेंडल को आगे बढ़ाएंगे। थिम्बल को चला के हम जो है इसको आगे, थिम्बल जो है इससे कनेक्ट है स्पेंडल से, थिम्बल से जो है स्पेंडल कनेक्ट है। और जैसे जैसे हम इस पेंडल को थिम्बल को घुमाएंगे ये आगे आते रहेगा और यहाँ तक चला जाएगा। जहाँ पे जाएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर देंगे। तो अब आते हैं हम लोग मेन स्केल में। तो मेन ये जो है आप देख रहे हैं ये होता है स्लीव। ये है स्लीव। ये स्लीव जो है, स्लीव बोल लीजिए या बैरल बोल लीजिए इसको, इसके दो नाम हैं। और इसी के ऊपर बनी हुई जो मार्किंग है ये हम लोग का क्या है, मेन स्केल है। मेन स्केल जो होता है वो हमारा 0.5 mm का एक खाना रहता है। और दो खाने मिला के जो है हम लोग का 1 mm हो जाता है। अगर दो खाने हैं बराबर 1 mm, एक खाना बराबर 0.5 mm, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग तो ये क्या है, ये हमारा फिक्स्ड रहता है, ये हमारा मूव नहीं करेगा। जो बैरल है या स्लिप बोल लीजिए, तो ये जो है मूव नहीं करेगा। इसको हम सेम जगह पे रहेगा। मूव करेगा हमारा ये पार्ट थिम्बल स्केल। ये जो है थिम्बल है और थिम्बल पे जो है स्केल यहाँ पर बने हुए हैं। ये थिम्बल स्केल हमने लिख दिया यहाँ पे, थिम्बल स्केल यहाँ पर है। ये केवल थिम्बल है। तो इस पे क्या है, आप नर्लिंग देख रहे हैं, इस पे डायमंड नर्लिंग रहती है। नर्लिंग किस लिए रहती है, जो बच्चे पढ़े होंगे नर्लिंग के बारे में उनको मालूम होगा कि नर्लिंग जो है कई टाइप की होती है। तो यहाँ पे क्या है, डायमंड नर्लिंग है। डायमंड नर्लिंग क्या है, इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारा थिम्बल और फिंगर है वो ग्रिप कर पाए, उसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। क्योंकि ये क्रोमियम स्टील का होता है, काफ़ी चिकना रहता है, इसलिए जो है इसमें नर्लिंग कर दी जाती है। और इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे ये कैलकुलेशन इसकी है, स्लीप की है। और थिम्बल की जो कैलकुलेशन है वो है, ये जो थिम्बल स्केल जो है इसका एक खाना रहता है 0.01 mm का, और बैरल का जो है वो रहता है 0.5 mm का। तो इससे जो है हम मेन स्केल नापेंगे और इसके थिम्बल पे जो बने हुए हैं खाने, उससे हम माइक्रोन में काउंटिंग करेंगे। तो ये हमारा 0.1 mm का एक खाना रहता है। इस पे जितने खाने हैं उसको हम आगे डिटेल में जानेंगे। और ये हो गया मेन स्केल हो गया 0.5 mm, या दो खानों को मिला के बन जाता है 1 mm। तो इसके सारे पार्ट हो गए। एक पार्ट छूट गया, ये है रैचिट स्टॉप। आखिर ये क्यों लगा हुआ है, ये इसलिए लगा है कि आज जैसे नए और पुराने, एक एक्सपीरियंस और एक फ्रेशर के हाथ में जब ये आता है तो क्या इसमें जो हम टाइट करते हैं इसको, थिम्बल को पकड़ के जब टाइट करते हैं तो नए आदमी के हाथ से और पुराने आदमी के हाथ से जो है माप अलग अलग आती है। इसके लिए क्या किया गया है, साइंटिस्टों ने यहाँ पे रैचिट स्टॉप लगा दिया गया है। जो भी नया हो या पुराना हो, वो एक जहाँ तक उसको जाना है टाइट होगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा क्या, फ्री हो जाएगा, रैचिट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। उसके बाद और ताकत उसमें लगेगी नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर के पार्ट्स फॉर मेटल। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि इसमें इसके आगे क्या है। इसके आगे हम बात करेंगे इसके इरर के बारे में। जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं इससे बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो क्या होता है, या तो इसके ये आगे के जो एनविल हैं वो घिस जाते हैं। और तो क्या है, नाप जो है इसका जो थिम्बल है ये क्या है, मेन लाइन और इसके जीरो लाइन, इसका जीरो लाइन और इसका जीरो लाइन, जब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो ये एक में मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर ये जो है
नहीं मिल पाता, तो उसके लिए क्या है, इसको खोल के, स्क्रू को खोल के, अगर आपके पास इसका पाना उपलब्ध है तो इसको खोल के हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको खोल लिया जाता है और इसको एडजस्ट करके फिर से टाइट किया जाए। ये प्रोसेस बार बार करने से हमारा जो माइक्रोमीटर है वो ख़राब हो सकता है। उसके लिए एक सीधा फार्मूला है कि इसको बोलते हैं, अगर ये इससे आगे या पीछे चला जाता है, बैरल जो है, ये जो सिंबल जो है इसके आगे, इसके जीरो से आगे निकल जाता है या इसके जीरो से पीछे रह जाता है इसका जीरो, तो उसको बोलते हैं जीरो एरर। तो ये जीरो एरर कितने टाइप का होता है माइक्रोमीटर में, ये भी एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। जीरो एरर इसमें दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो हम समझते हैं कि पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर क्या है। तो पॉजिटिव एरर क्या है, जब हम लोग इसका जीरो जो हमारा थिम्बल का जीरो है, इसका जीरो जो है थिम्बल का, और ये बैरल का जीरो जो है आगे पीछे हो जाते हैं, तब जो है हम एरर चेक करते हैं। तो एरर कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए इसका जीरो जो है इसके पीछे रह गया, जो हमारा थिम्बल है, ये थिम्बल है, इसका जीरो जो है, इसका जीरो यहाँ पर है, और ये क्या हुआ, जब हमने इसको घुमाया तो इसका जीरो क्या हुआ, इसके जीरो से मैच नहीं किया, ये पीछे रह गया। समझ रहे हैं आप। तो इसको जब ये पीछे रह गया, मान लीजिए पॉइंट हमारी माप इसमें 5 mm आई और इसका जीरो जो है पीछे रह गया, तो ये कितना हो गया, तो एक mm अगर ये पीछे रह गया तो 1 mm हम इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 6 mm। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एरर, जो कि पीछे रह जाता है, तो हम इसको जोड़ देते हैं और ये हो जाता है पॉजिटिव एरर, ख़त्म। तो जो पीछे रह गया वो हमने जोड़ दिया, तो क्या हुआ, वो जीरो हो गया, जो हमारी माप सही माप है वो हमको मिल जाती है। उसके बाद आते हैं नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्या है, जब इसका जीरो जो है, इसका स्लीप का जीरो, मेन स्केल का जीरो जो है, इस वर्नियर के माइक्रोमीटर के थिम्बल के जीरो के पार हो जाता है। थिम्बल का जीरो इसके जीरो से यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ अगर ये चला गया जीरो खाना इधर चला गया ये वाला, तो वो हो गया हमारा नेगेटिव एरर। तो उसको क्या करेंगे, हम जो टोटल माप आई है, मान लीजिए 5 mm आई या 6 mm आई, उसमें से हम जो भी हमारा 1 mm जा रहा तो 1 mm, 0.5 जा रहा तो 0.5 mm, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगी एक्चुअल माप, वो मिल जाएगी एक्चुअल माप। तो वो माप मिल जाएगी, लेकिन उस माप को, ये जो प्रोसेस हुआ वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है नेगेटिव एरर।